हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पवन सिंह। आज हम लोग जो है सोल्यूशन लेसन से कुछ टॉपिक करेंगे जिसमें हमारा न्यूमेरिकल से रिलेटेड टॉपिक होगा, जो हमारा मोलरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक क्या हमने बताया, वो टॉपिक है सोल्यूशन। क्या है? सोल्यूशन। मतलब लेसन जो है क्या है, वो सोल्यूशन है। क्या है? सोल्यूशन। ठीक। और उससे रिलेटेड जो टॉपिक होंगे वो क्या होंगे, उसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, जैसे है हमारा मोल फ्रैक्शन है। क्या है? मोल फ्रैक्शन है। ठीक। दूसरा क्या है? जैसे मोलरिटी है। फिर क्या है? जैसे मोलरिटी है। फिर क्या है? जैसे नॉर्मेलिटी है। तो ये सारे टॉपिक से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। किससे रिलेटेड? मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड देखेंगे। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जीटा से। अब क्या होता है, जैसे जो हमारे टोटल ये सब क्या है, ये कंसंट्रेशन यूनिट है। क्या है? दैट इज, ये जितने भी हम लोग यूनिट दिखा, ये सब क्या है? कंसंट्रेशन यूनिट है। क्या है? कंसंट्रेशन यूनिट। तो उसी में क्या है, मोल फ्रैक्शन भी हमारा कंसंट्रेशन यूनिट है। इज द मोल फ्रैक्शन इज द यूनिट। अब क्या है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक। मोल फ्रैक्शन इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स। दैट इज द नंबर ऑफ moles of components, number of moles of component, that is the number of moles of components is divided by total number of moles present in the solution। प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स इज डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है। मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स, जो मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स होता है वो किससे डिवाइड होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक कंटेनर है और इस कंटेनर में दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट्स ए है, दूसरा कंपोनेंट्स बी है। ठीक। और ये दोनों कंपोनेंट मिलके क्या बना लिया? सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया? सॉल्यूशन बना लिया। ठीक। अब यहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए क्या है कि मोल, ये मोल ऑफ बी है और ए की मोल क्या है? Na है। ठीक। तो अगर इनका हमको क्या निकालना होगा? मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी इक्वल टू द मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। तो यहां पर क्या है, हमने क्या बताया? दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो एक कंपोनेंट्स ये है और ये क्या है? टोटल कंपोनेंट्स है। क्या है? टोटल कंपोनेंट्स है। तो जो मोल ऑफ कंपोनेंट्स होता है, उस मोल ऑफ कंपोनेंट्स को टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट्स क्या बोलेंगे? टोटल मोल
ऑफ कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन। दूसरी चीज क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 इज ऑलवेज अगर यहाँ पे कंपोनेंट्स ए है, इसका कंपोनेंट्स बी है, दोनों का मोल फ्रैक्शन अगर हम निकालें तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर जितने टोटल कंपोनेंट, क्योंकि फ्रैक्शन है, क्या है फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, जितने टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे सभी का जो एडिशन होगा, एडिशन ऑफ क्या लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 इज ऑलवेज। ठीक है, तो ये होता हमारा क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन। क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो इसी से रिलेटेड क्या करेंगे हम लोग, एक न्यूमेरिकल करेंगे मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड, प्लस इससे रिलेटेड मोलरिटी के नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको जो है नोट कर लीजिए, फिर आगे जो है हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेन 92 ग्राम ऑफ इथेनॉल। अ सॉल्यूशन कंटेन 92 ग्राम इथेनॉल, 92 ग्राम इथेनॉल C2H5OH, इसका फार्मूला होता है, एंड 72 ग्राम ऑफ वाटर, एंड 72 ग्राम वाटर, 72 ग्राम वाटर। What is the mole fraction of, what is the mole fraction, what is the mole fraction of ethanol C2H5OH and water? What is the mole fraction of ethanol and water? ठीक है, in the solution, in the solution। ठीक, अब क्या बताना है हमको, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि सॉल्यूशन कंटेन द 92 ग्राम ऑफ इथेनॉल एंड 72 ग्राम ऑफ वाटर। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर? तो हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ निकालना है इथेनॉल C2H5OH, और दूसरा निकालना हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है। क्या निकालना है, वाटर। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हमको मोल फ्रैक्शन निकालने के पहले हमें क्या रिक्वायर्ड है, मोल रिक्वायर्ड है। क्या है, मोल रिक्वायर्ड है। तो मोल के लिए से हमें निकालना है पहले मोल ऑफ इथेनॉल C2H5OH। तो कितने ग्राम मोल दिया है, 92 ग्राम दिया है। अच्छा, मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू क्या होता है, एन इक्वल टू W/M होता है। W क्या है, गिवन द मास, जो भी सब्सटेंस है उसका मास जो गिवन होगा वो W होता है, और M क्या होता है, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। M क्या है, ये मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, और ये क्या है, गिवन मास होता है। क्या होता है, गिवन मास होता है। तो यहां पे मोल कैसे निकालेंगे, तो मोलर मास ऑफ इथेनॉल जो होता है इसका होता है 46। कितना होता है, 46। और यहाँ पे कितना दिया गया है, 92 दिया है, 92 डिवाइड बाई 46 इक्वल टू कितना आ गया, 2 आया। तो कितने मोल आया, 2 मोल आ गया। दूसरा क्या है, मोल ऑफ वाटर है, कितने ग्राम दिया गया है, 72 ग्राम गिवन है, 72 ग्राम गिवन, डिवाइड बाई 18 इक्वल टू 4 मोल। तो आफ्टर दैट क्या यहाँ पे देखिए, जब सॉल्व किया हमने तो क्या है कि मोल ऑफ जो इथेनॉल है 2 मोल है, एंड मोल ऑफ द वाटर कितना है, 4 है। ठीक, आफ्टर दैट वी कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द इथेनॉल एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ द इथेनॉल, मोल ऑफ इथेनॉल एंड द टोटल मोल ऑफ द इथेनॉल एंड द वाटर। देन मोल ऑफ इथेनॉल इस कितना है, 2 है। तो मोल ऑफ इथेनॉल अपान क्या हो जाएगा, टोटल मोल। तो टोटल मोल कितना है, 2 प्लस कितना है, 4 है।
इक्वल टू 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा 33 आएगा। फिर क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो टोटल मोल ऑफ क्या है वाटर का कितना है 4 मोल है, तो 4 मोल ऑफ वाटर है अपान टोटल मोल, तो टोटल मोल 2 प्लस कितना है 4 है, तो 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना होगा 6 होगा। तो यहां पर क्या होगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.66 आएगा, क्या आएगा 0.66। तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ द इथेनॉल इज 0.33 एंड ये क्या है दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या है 0.66। हमने क्वेश्चन में पहले बताया इंट्रोडक्शन में कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ईच कंपोनेंट्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ द ईच कंपोनेंट्स इज ऑलवेज द 1। फॉर एग्जांपल द मोल फ्रैक्शन ऑफ द इथेनॉल इज 0.33 प्लस द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर इक्वल टू 0.66 इक्वल टू 0.99, मतलब नियरली क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे प्रूव भी कर दिया। अगर मान लीजिए क्या है 3 कंपोनेंट्स हो तो सभी का क्या होगा मोल फ्रैक्शन इज द ऑलवेज 1 होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन का एक पहला क्वेश्चन देखा और इसको आप नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट जो है इसको नोट करने के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, देखिए अ गैसियस मिक्सचर कंटेन 60% नाइट्रोजन, कितना है 60% नाइट्रोजन, 15% ऑक्सीजन एंड 25% CO2 बाय मास, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस। तो यहां पर क्या है जो बाई मास दिया है, मतलब इट मींस क्या है कि वेट बाई वेट दिया है, क्या दिया है वेट बाई वेट। आप लोगों ने क्लास 11 में कंसंट्रेशन यूनिट में पढ़ा होगा, वहां पर जो मोल हमारा मोल कॉन्सेप्ट है फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि टोटल, यहां पर मान ली सपोज टोटल मास ऑफ द गैस 100 ग्राम, क्या माना कि जो टोटल मास ऑफ द गैस है कितना है 100 ग्राम है, कितना है 100 ग्राम। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहां पर देखिए अब यहां पर क्या है हमारा पहला क्या है नाइट्रोजन गैस है, कितना है नाइट्रोजन गैस, तो कितने हैं 60%, कितना है 60% है। तो 60% का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, मतलब 60 ग्राम है, 100 ग्राम मान लिया हमने। दूसरा क्या है मास ऑफ ऑक्सीजन देखना है, तो परसेंटेज कितना है 15% है, तो कितना ग्राम हो गया 15 ग्राम हो गया, कितने ग्राम 15 ग्राम। थर्ड क्या हमारा है CO2 है, तो CO2 कितना है 25% है, इस मीन्स क्या हो जाएगा 25 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने क्या माना कि क्या है बाई मास दिया ना, तो यहाँ पे ये ध्यान देना आपको कि W/W मतलब यहाँ पे वेट बाई वेट में दिया है, तो सपोज द टोटल मास ऑफ द गैस कितना 100 ग्राम है, तो ये परसेंटेज को ग्राम में चेंज कर दिया गया, तो 100 में 60 ग्राम नाइट्रोजन, 15 ग्राम क्या है ऑक्सीजन एंड 25 ग्राम CO2, ठीक। अब क्या है इसका मोलर मास देखेंगे, नाइट्रोजन कितना होता है यहाँ पे 28, ऑक्सीजन का हो जाएगा 32 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44, क्या हो जाएगा 44। अब न्यूमेरिकल को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान देना। सबसे पहले क्या निकालना होगा हम लोग को, क्या निकालना है सबसे पहले निकालना है मोल, क्या निकालना है मोल। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन, मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो मोल ऑफ नाइट्रोजन क्या निकालेंगे हम, कितने ग्राम हमारे पास दिया है 60 ग्राम दिया है, तो 60 ग्राम डिवाइड बाई कितने ग्राम 28 डिवाइड बाई 28 हो जाएगा। दूसरा क्या है मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन 15 ग्राम है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 15, ऑक्सीजन 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32। थर्ड क्या है मोल ऑफ CO2 है, मोल ऑफ CO2, तो CO2 का मोल कितना है यहाँ पे, कितने ग्राम CO2 25% है, तो इट मीन्स की क्या हो 25 ग्राम डिवाइड बाई 44, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 28 यहाँ 2 टाइम जाएगा,
तो 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। अब 32 जाएगा नहीं, यहाँ पे 0 ले जाएंगे हम, तो 0.32 4 टाइम जाएगा लगभग, ठीक है। अब यहाँ पे 44, यहाँ पे 0, यहाँ पे लगभग समथिंग 5 टाइम जाएगा कुछ, तो इसका आंसर क्या आएगा 2.143। इसका मोल आप जो O2 कैलकुलेट करेंगे हम लोग, वो आएगा 0.469, 0.469, और इसका आंसर आएगा 25 डिवाइड बाई 44 को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.568, 0.568। देखो इस वैल्यू को हमने पहले से कैलकुलेट किया है क्योंकि यहाँ पे टाइम टेकिंग है क्वेश्चन है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, मोल आ गया। क्या आ गया, मोल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन किसका निकाल लेंगे, सबसे पहले हम नाइट्रोजन का निकालेंगे, दूसरा किसका निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, एंड आफ्टर दैट थर्ड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द CO2। ठीक, अब इसमें क्या हमें रिक्वायर पड़ेगी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या रिक्वायर पड़ेगी, टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल निकल के आएगा हमारा कितना है, 2.143 प्लस 0.469 प्लस 0.568। जब इसको हम टोटल करेंगे तो हमारा निकल के आएगा टोटल मोल 3.180। ये हमारा आंसर निकल के आया, क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्यों रिक्वायर्ड हुई, क्योंकि हमें जब डिवाइड करेंगे क्या है, ईच कंपोनेंट्स ऑफ द मोल्स डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहला हमारा क्या है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है। क्या है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो कितने मोल्स नाइट्रोजन के, तो 2.143 डिवाइड बाई नाइट्रोजन का मोल निकालेंगे तो नाइट्रोजन का मोल ऊपर लिखेंगे हम, प्लस टोटल मोल 3.18। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना मोल है, 0.469 डिवाइड बाई 3.18। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CO2 0.568 डिवाइड बाई कितना है मोल टोटल, 3.180। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे हमने सॉल्व करके वैल्यू पहले से निकाली है। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन जो आएगा 0.674, क्या आएगा, 0.674, दूसरा 0.147, एंड लास्ट है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 0.179। तो ये आंसर जो है तीनों निकल के आए। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, क्या है कि a gaseous mixture contain the 60% नाइट्रोजन, 15% ऑक्सीजन एंड 25% ऑफ CO2 बाई मास, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ईच गैसेस। तो इस तरह से सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, इसका जो परसेंटेज बाई वेट था इसको पहले कन्वर्ट किसमें किया, ग्राम में। सपोज किया क्या, सपोज द टोटल मास ऑफ द गैस इन द 100 ग्राम, इट मींस कि 60% तो मतलब 60 ग्राम ऑफ द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द, तो 60 ग्राम हो गया, यहाँ पे 15 ग्राम हो गया, यहाँ पे 25 ग्राम हुआ। फिर इसके बाद इसका मोलर मास लिख लिया। इसके दोनों के हेल्प से हमने क्या निकाला, मोल निकाल लिया। मोल क्या होता है बताया, n इक्वल टू गिवन द मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। इसके हेल्प से मोल निकाला। जब हमने मोल सभी का निकाल लिया, आफ्टर दैट क्या देखा, जब मोल निकल गए तो इस टोटल मोल को ऐड किया, फिर क्या किया हम लोगों ने, ईच गैसेस का मोल फ्रैक्शन निकाला। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक करा रहे हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इससे नेक्स्ट टॉपिक हमने एक मोल फ्रैक्शन से 2 क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे मान लीजिए हमने छोटा सा टॉपिक लिया, मोलरिटी। क्या है, मोलरिटी। ठीक, मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं या मोलर लिखते हैं हम लोग।
अब जैसे यहाँ पे एक मोलरिटी क्या होती है, सबसे सिंपल फॉर्म में इसको डिवाइड करेंगे, डिसाइड हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स absolute number of moles absolute present in 1 liter, present in 1 liter of solution. Number of moles absolute present in 1 liter of solution. 1 liter of solution is named molarity. ठीक, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोलरिटी. मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, किस में रहेगा, इन लीटर में, ठीक. सबसे सिंपल फार्मूला इसका ये है. अगर इसको मिलीलीटर में करेंगे तो ऊपर 1000 आ जाएगा, वहां पे W/W फार्मूला चेंज होता है. अब मोल्स क्या होता है, यहाँ पे W बुक में W/M हो जाता है बुक में, और डिफरेंट दिए गए हैं फार्मूले. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इससे रिलेटेड एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे. कैलकुलेट द molarity of solution when 40 gram of NaOH dissolve in 500 ml of water. 500 ml of solution, 500 ml of solution. ठीक है. अब जैसे क्या है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन. ठीक, तो कैसे निकालेंगे इसकी मोलरिटी हम लोग, जैसे देखो सीधा सबसे सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे मोलरिटी निकालना है आपको. मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर में दिया है, तो कितने ग्राम आपका है, 40 ग्राम है. कितना है, 40 ग्राम. और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास भी कितना होता है, 40 होता है. कितना होता है, 40 डिवाइड बाई कितने ml दिया गया है, 500 दिया है, डिवाइड बाई 1000 कर देंगे. क्या करेंगे, डिवाइड बाई 1000 कर देंगे. तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर 40 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 500. 40 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. कितना आएगा, 2 मोलर आएगा. कितना आएगा, 2 मोलर आएगा. ठीक, कितना आएगा, 2 मोलर आ जाएगा. समझ में आई बात. तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमने बताया यहाँ पे कि अगर हमने मोलरिटी क्वेश्चन निकाला, यहाँ पे कितना बताया, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 500 ml ऑफ वाटर. 500 ml ऑफ वाटर. तो क्या किया, गिवन द मास अपॉन द मोलर मास डिवाइड बाई, अब यहाँ पे वॉल्यूम ml में दिया था, तो किस में लेना था, लीटर में लेना था, तो इसको कन्वर्ट कर दिया गया डिवाइड बाई 1000 से. तो क्या आ गया आपका, ये आ गया किसमें, आपका मोलरिटी आया, 2 मोलर आया. क्या आया, 2 मोलर आ गया. ठीक है, 2 मोल. अब इसका अगर हम लोग यूनिट लिखेंगे तो यहाँ पे या तो 2 मोलरिटी लिख दें या 2 मोल पर लीटर. 2 मोल पर लीटर आ गया. ठीक है, तो इसको आप नोट करना, नोट करिए. अगला जो है क्वेश्चन और इससे रिलेटेड हम करा रहे हैं आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हम लोग क्या है, कैलकुलेट द मोल्स एंड मिलीमोल्स ऑफ H2SO4
ध्यान देना, यहाँ पे दो वर्ड आया है, क्या है, पहला एक मोल्स है और दूसरा क्या है, मिली मोल्स है। क्या है, मिली मोल्स। आप H2SO4 इन 100 ml आप 4 m HSO4 H2SO4, तो क्या होता है, जो मोलरिटी होती है, सबसे पहले तो हमने आपको क्या बताया था फार्मूला, मोलरिटी m इक्वल टू क्या होता है, N/V होता है। लेकिन हमको निकालना क्या है, मोल्स निकालना है। तो मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू V, मोलरिटी इंटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। दूसरा क्या है, मिली मोल्स है। क्या है, और वॉल्यूम किस में होगा, इन लीटर में होगा। किस में होगा, इन लीटर में। दूसरा क्या क्वेश्चन हमारा है, मिली मोल्स है। क्या है, मिली मोल्स। तो मिली मोल्स में क्या होगा, मिली मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेम वही हमारी पोजीशन रहेगी जो पहले फार्मूला का लिखा था, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। और यहां पर ध्यान देना, जब हम मोल निकालेंगे तो वॉल्यूम हमारा किस में रहेगा, इन लीटर में रहेगा। और अगर हम मिलीमोल्स निकालेंगे तो वॉल्यूम किस में रहेगा, इन ml में रहेगा। किस में रहेगा, ml में रहेगा। ये दोनों ध्यान देना है आपको, ठीक। तो पहला कैलकुलेशन करेंगे, क्या है, मोल्स। तो पहले का मोल्स क्या निकालेंगे हम लोग, मोलरिटी कितनी दी गई हमारी, यहाँ पे दिया गया 4। कितना दिया है, 4 इंटू वॉल्यूम दिया है। तो वॉल्यूम कितना दिया गया, यहाँ पे मोलरिटी की बात हो रही ना, 100 ml है। कितना है, 100 ml है। तो 100 ml को अगर लीटर में चेंज करेंगे तो कितना है, 0.1 हो जाएगा। तो इक्वल टू 0.4 मोल आ गया आपका आंसर। कितना आया, 0.4 मोल आया। ठीक, पहले का आंसर आपका आ गया 0.4 मोल्स। ठीक, दूसरा देखो, मिली मोल्स कैसे निकालेंगे, मिली मोल्स। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोलरिटी कितनी है आपकी, 4 है, इंटू वॉल्यूम कितना था, मिलीलीटर में लेना है तो कितना था, 100 ml है। तो 100 डिवाइड बाई 400 डिवाइड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी, तो कितना आ गया, 400 आया। अब क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ PO4 3 माइनस फास्फेट आयन। इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फास्फेट आयन। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ फास्फेट आयन प्रेजेंट इन 4 लीटर ऑफ 10 टू पावर माइनस 5 कैल्शियम फास्फेट। 4 लीटर 10 टू पावर माइनस 5 मोलर, 10 टू पावर माइनस 5 मोलर, जो मोलरिटी दी गई 10 टू पावर माइनस 5 दी गई। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट। अब क्या करना है, इसको हमें निकालना है, मोल निकालना है किसका, फास्फेट आयन का। किसका निकालना, तो एक चीज ये पता है आपको ना, कि यहां पर हमें जो मोलरिटी दी गई 10 टू पावर माइनस 5 दी गई है, और मोल ही तो निकालना है। क्या निकालना है, मोल निकालना है, मोल निकालना है। तो मोलरिटी कितनी है, मोलरिटी दी गई हमारी 10 टू पावर माइनस 5। कितनी दी गई है, 10 टू पावर माइनस 5 दी गई है। दूसरा क्या है, वॉल्यूम दिया है। तो वॉल्यूम कितना दिया है हमारा, 4 लीटर दिया है। कितना दिया, 4 लीटर दिया। कितना दिया, 4 लीटर। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि यहां पर पूछा है पर्टिकुलर फास्फेट आयन का। किसका पूछा है, फास्फेट आयन का। तो फास्फेट आयन जब ये क्या होगा, ये ब्रेक होंगे, तो यहां पर Ca2+ कितने आयंस कैल्शियम के बनेंगे, 3 आयंस बनेंगे। और फास्फेट के कितने बनेंगे, PO4 3 माइनस, और कितने आयन टोटल बनेंगे यहाँ पे, 2 आयंस। कितने बनेंगे, 2 आयंस। तो यहाँ पे हम कितने आयंस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2। मतलब कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम फास्फेट, 1 मोल ऑफ कैल्शियम फास्फेट गिव्स 2 मोल्स ऑफ फास्फेट आयन। कितने मोल्स, 2 मोल्स ऑफ फास्फेट आयन है। तो यहां पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, मोल्स 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 5। ये हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये हो गया हमारा मोलरिटी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, मोलरिटी से रिलेटेड
एक तो मिलीमोल्स कैसे निकालेंगे, दूसरा हम लोग अगर हमको मोलरिटी दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, तो मोल्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन थे, इसको आप लोग कर लीजिए। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कुछ फार्मूले भी सीखने को मिलेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है रिलेटेड किससे, मोलरिटी से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन निकल के आएंगे इसी क्वेश्चन में। एक क्या है हमारा, मोलरिटी है, दूसरा नॉर्मेलिटी है, और तीसरा क्या है, मोलरिटी। ठीक, तो सबसे पहला क्या हमारा है, द डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है एम अपान वी, मास अपान वॉल्यूम। तो द डेंसिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ H2SO4 इज 1.84 ग्राम पर ml। कितना है, 1.84 ग्राम पर ml एंड इज 95.8% बाई मास। कैलकुलेट द मोलरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी ऑफ द एसिड। ठीक, तो सबसे पहले क्या है कि इस पे फार्मूला हम वो जो पहले पढ़ा है उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक सबसे सिंपल फार्मूला क्या है, अगर हम यहाँ पे लिखें इसको, जिसे हमारे पास परसेंटेज भी, तो मोलरिटी क्या है, मोलरिटी, और दूसरा क्या है, नॉर्मेलिटी। क्या है, नॉर्मेलिटी। पहला क्या है, मोलरिटी, तो परसेंटेज बाई मास, ध्यान देना मोलरिटी की बात हो रही, परसेंटेज बाई मास इंटू डेंसिटी इंटू 10। क्या लिखा, परसेंटेज बाई मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपान मोलर मास, अपान मोलर मास। दूसरा क्या यहां पर नॉर्मेलिटी के रिस्पेक्ट में क्या है, परसेंटेज बाई मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाई, यहां पे मोलर मास है। अब नॉर्मेलिटी क्या होती है, इक्विवेलेंट मास होती है। क्या होती है, इक्विवेलेंट वेट। क्या होगी, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। ठीक, एक क्या है आपका लास्ट बच रहा है, मोलरिटी। क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी को तो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से, और मोलरिटी को स्मॉल एम से। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अपान मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें रहेगा, इन केजी में रहेगा। ये होती है मोलरिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, मोलरिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोलरिटी। पहला मोलरिटी निकालेंगे। पहला फार्मूला लगाएंगे, परसेंटेज बाई मास कितना दिया है, 95.8% दिया है, इंटू डेंसिटी कितनी दी है, 1.84 इंटू 10 डिवाइड बाई, जो H2SO4 होता है इसका जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 98 होता है। कितना होता है, 98। ठीक, अब इस कैलकुलेशन को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन निकल के आएगा 17.98 निकल के आएगा। कितना आएगा, 17.98 पहले का। सर दूसरा क्या हमारा है, नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी कितना है, परसेंटेज बाई मास 95.8 इंटू डेंसिटी 1.84 इंटू 10 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट है। क्या है, इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, जैसे हमें एसिड का निकालना, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एसिड की, H2SO4 है, तो एसिड का अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ एसिड अपान बेसिसिटी, अपान बेसिसिटी। तो एसिड का मोलर मास यहाँ पे कितना दिया, 98 डिवाइड बाय इसकी बेसिसिटी क्या है, 2 है, इक्वल टू आ गया 49। इक्विवेलेंट वेट एक टॉपिक हम उसका अलग से बना देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा।
इक्विवेलेंट वेट जो होता है एसिड, बेस और साल्ट का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जब एसिड का हम लोग किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो क्या होता है, जो नंबर ऑफ मास होता है, मोलर मास एसिड का, उसको हम लोग उसकी बेसिसिटी से डिवाइड करते हैं। बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, या टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस इन पर मोल ऑफ एसिड इन नोन एज बेसिसिटी। तो चलिए अभी थोड़ा सा यही समझते हैं यहाँ पे कि इसका जो बेसिसिटी निकालेंगे क्या है। जैसे यहाँ पे H2SO4 है, तो ये जब वाटर में डिजॉल्व होगा एक्वेस में तो ये 2 हाइड्रोजन प्लस देगा और SO4 -2 देगा। तो क्या है 2H प्लस, क्या है इसकी बेसिसिटी है, क्या है 2H प्लस बेसिसिटी है। ठीक, तो यहाँ पर इसके बेसिसिटी से हमने डिवाइड कर दिया तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकल के आ गया 49। क्या आया 49। अब 49 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा हमारा 35.97, 35.97। तो इस तरह से जो हमने क्या निकाला, नॉर्मेलिटी निकल के आ गई और क्या निकल के आ गई, मोलरिटी निकल के आ गई। अब क्या लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, मोलरिटी है। क्या है, मोलरिटी। तो मोलरिटी को देखिए कैसे निकालेंगे, मोलरिटी। अब मोलरिटी क्या बताया गया, कितना दिया है, द डेंसिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ H2SO4 इज 1.84 ग्राम पर ml एंड 95.8% बाय मास कैलकुलेट द मोलरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। ये तो ये दोनों निकल गए इस फार्मूले के मेथड से। अब क्या है, मोलरिटी निकालना है। क्या निकालना है, मोलरिटी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे मान लीजिए 95.8% बाई मास है ना, तो वेट बाई वेट, क्या है वेट बाई वेट। तो क्या करेंगे हम लोग, सपोज ठीक, मास ऑफ क्या होगा, मास ऑफ, सपोज मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ग्राम मान लिया। इसके बेस पे मान रहे हैं 95.8% वेट बाई वेट के हिसाब से। तो सपोज क्या किया कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो मास ऑफ एसिड है, तो मास ऑफ एसिड कितना होगा, 95.8, कितना होगा 95.8 हो जाएगा। और मास ऑफ वाटर हो जाएगा, तो मास ऑफ वाटर आएगा 95.8, तो 0.2, 4.2 आएगा। कितना आएगा, 4.2 आएगा। कितना, 4.2। ठीक है, अब देखिए यहां पे, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग मोलरिटी का। अब चलिए फार्मूला क्या है, मोल्स है। तो मोल्स क्या है, कितने ग्राम दिया गया है, मास ऑफ एसिड 95 मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है। ठीक है, तो मोल्स कितना निकालेंगे हम लोग, 95.8 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ एसिड H2SO4 इज द 98 डिवाइड बाई कितने ग्राम दिया गया है, मास ऑफ वाटर 4.2 ग्राम है। कितने हैं, 4.2 ग्राम। तो 4.2 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि ये क्या है, ये ग्राम में दिया है। किसमें दिया है, ग्राम में दिया है। तो इसको चेंज किसमें करना है, हमको केजी में करना है। इसमें केजी में करना है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग यहां लिख लेते हैं फिर से, 95.8 डिवाइड बाई 98 इंटू चला जाएगा ऊपर 1000 डिवाइड बाई 4.2। ठीक है, अब इस सारी वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 232.75। ठीक है, 232.75 ये आ गया हमारा आंसर। क्या है, मोलरिटी का। किसका है, मोलरिटी का। तो हमने जो है 2-3 टॉपिक कवर किया, मोलरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, नॉर्मेलिटी भी छोटा सा एक क्वेश्चन दिया इसमें, जो डिफरेंट टाइप का आपका फार्मूला आया, न्यूमेरिकल आया। तो इस तरह से हमने प्रयास किया कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है आपको कराए जाए और आप उसको सीखिए, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको शेयर करिए और कमेंट करिए। ठीक है,
और ये हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे लोगों को इससे लाभ मिले। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक क्लास। ठीक, बंद।